चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। वसंत पंचमी के आगमन के पहले आपके लिए जानना बेहद जरूरी है कि ज्ञान का, विद्या का, बुद्धि का मामला दरअसल हमारे जीवन में किससे जुड़ा हुआ है और किस देवी देवता की उपासना करके हम ज्ञान, विद्या और बुद्धि का वरदान प्राप्त करते हैं। आज बात इसी विषय पर होगी। बात होगी मां सरस्वती की। तो चलिए सबसे पहले यही जान लेते हैं कि आज के चाल चक्र में हम आपको क्या खास बताने वाले हैं। आज हम आपको बताएंगे क्या है मां सरस्वती की महिमा, मां सरस्वती की पूजा विधि क्या है। इसके अलावा आपकी राशियों की बेहद सटीक भविष्यवाणी आप जानेंगे। आज का शुभ पहर भी आप जान पाएंगे। तो आज बात होगी मां सरस्वती की, उनके पूजा विधान की, उनके महिमा की और वसंत पंचमी के साथ उनके कनेक्शन की। लेकिन सबसे पहले बात होगी आज के पंचांग की। बात करते हैं आज के पंचांग की। आज तिथि है माघ शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि। आज का नक्षत्र होगा पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र। चंद्रमा मीन राशि में संचरण करेंगे और चंद्रमा के इसी चाल के आधार पर हम ये समझ पाएंगे कि आपका दिन कैसा जाएगा, कितना अच्छा कितना बुरा आज का दिन रहने वाला है। राहुकाल का जो समय होगा जिसमें आप कोई भी नया और कोई भी शुभ कार्य नहीं करेंगे, वो समय होगा दोपहर के 1:30 से तकरीबन 3 बजे तक। कोशिश करिएगा इसमें कोई भी नया और शुभ कार्य ना करें। ईश्वर की उपासना आप जरूर कर सकते हैं। और आज के लिए दक्षिण दिशा का दिशाशूल होता है, यानी आज दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही होती है। लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो भगवान का स्मरण करके पीली सरसों या जीरा खा के अगर आप यात्रा करें तो आपके लिए बेहतर होगा। हम बात करेंगे आज मां सरस्वती की। सबसे पहले यही जानते हैं कि मां सरस्वती की महिमा क्या है। देखिए, मां सरस्वती को ब्रह्मा जी की पुत्री माना जाता है। पुराण कहते हैं कि मां सरस्वती ब्रह्मा जी की पुत्री हैं और ब्रह्मदेव क्रिएशन के देवता हैं, क्रिएटिविटी के देवता हैं, इस सृष्टि का निर्माण करते हैं। इसीलिए मां उनकी पुत्री हैं, क्योंकि मां सरस्वती विद्या और बुद्धि की देवी हैं। जब भी कहीं पर सृजन होगा, जब भी कहीं पर निर्माण होगा, वहां विद्या और बुद्धि की सर्वाधिक आवश्यकता होगी, क्योंकि अगर सृजन हो गया और वहां विद्या बुद्धि नहीं रही तो काम नहीं चलेगा। इसीलिए सृजन के साथ ही विद्या और बुद्धि का जुड़ा होना आवश्यक है और इसीलिए मां सरस्वती ब्रह्मदेव की पुत्री हैं। ईश्वर को अलग अलग रूपों में, अनंत रूपों में हम पूजते हैं। ईश्वर तो वैसे एक ही है, लेकिन जब हम उसको ज्ञान के रूप में पूजते हैं, विद्या और बुद्धि के रूप में पूजते हैं, तो वो स्वरूप हो जाता है भगवती का, देवी का, और उस रूप को हम नाम देते हैं मां सरस्वती। टेक्निकली ईश्वर तो एक ही है, लेकिन हमारे पूजा करने का जो मामला है, हमारी जो परंपराएं हैं, मान्यताएं हैं, उसमें ज्ञान के लिए मां की पूजा उपासना की जाती है। मां सरस्वती की पूजा केवल ज्ञान, विद्या, बुद्धि के लिए नहीं होती। इनकी पूजा से हर तरह का ज्ञान प्राप्त होता है। भौतिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, मानसिक ज्ञान, परा अपरा, हर तरह का ज्ञान इनकी पूजा से आपको प्राप्त होगा। दुनिया में जितना भी आर्ट है, चाहे वो अभिनय का आर्ट हो, चाहे वो पेंटिंग का आर्ट हो, चाहे वो क्रिएशन का आर्ट हो, दुनिया में जितना भी आर्ट का मामला है, जितनी भी कला है, जितना भी संगीत है और जितनी भी वाणी है, इन सब का वरदान प्राप्त होता है अगर आप मां सरस्वती की पूजा उपासना करते हैं तो मां की उपासना से ज्ञान, कला, संगीत और वाणी का वरदान प्राप्त होता है। वाणी की देवी भी मां सरस्वती हैं, इसीलिए इनको वागीश्वरी भी कहते हैं, मां वाग्वादिनी भी कहा जाता है। जो लोग मंद बुद्धि के होते हैं, जिनकी बुद्धि अप्लाई नहीं होती, काम नहीं करती,
जो लोग गूंगे हैं, बोल नहीं पाते, या जो लोग बहरे हैं, सुन नहीं पाते, गूंगे लोग, बहरे लोग, मंद बुद्धि के लोग, ऐसे लोगों को भी कहा जाता है कि अगर आप माँ सरस्वती की पूजा करें या माँ सरस्वती की पूजा करके उनके लिए प्रार्थना की जाए तो ऐसा देखा गया है कि इससे भी यकीनन फायदा होता है, लाभ होता है। अब चूंकि हमारा कार्यक्रम ज्योतिष का है तो हम ग्रहों से भी जोड़कर समझना चाहेंगे कि मां सरस्वती का किस ग्रह से संबंध है। तो बुध का मतलब होता है बुद्धि और बृहस्पति का मतलब होता है ज्ञान। तो मां सरस्वती का संबंध ज्योतिष में बुध और बृहस्पति से माना जाता है। बुध की वजह से बुद्धिमान बना देती है व्यक्ति को, और बृहस्पति की वजह से व्यक्ति को ज्ञानी बना देती हैं अगर आप इनकी पूजा उपासना करते हैं तो मां सरस्वती कौन है, इनकी महिमा क्या है, जीवन के किस किस इलाके पर इनका असर पड़ता है, ये तमाम बातें आपने जान ली होंगी। अब आप ये जानिए कि इनकी उपासना विधि क्या है, कैसे एक सामान्य व्यक्ति, एक आम आदमी मां सरस्वती की उपासना करेगा। मां सरस्वती की पूजा नित्य प्रातः की जा सकती है, रोज सुबह की जा सकती है। सुबह का मतलब 6 बजे के अंदर अगर कर लें तो बहुत उत्तम होगा। रोज सुबह स्नान करके मां सरस्वती की पूजा प्रातः काल में करना बेहद अच्छा होगा। महीने की पंचमी तिथि को, हर महीने की जो पंचमी होती है उस पर ज्ञान के लिए मां सरस्वती की विशेष पूजा होती है। और जब बसंत के महीने की पंचमी आती है तब वसंत पंचमी तो खैर इनकी पूजा होती ही है, लेकिन हर महीने की पंचमी तिथि का संबंध होता है ज्ञान से, विद्या से, बुद्धि से। इसीलिए हर महीने की पंचमी को आप मां सरस्वती की पूजा कर सकते हैं। कैसे करेंगे? सफेद कमल के फूल पर बैठी हुई वीणा धारिणी मां सरस्वती का जो रूप है वो सर्वोत्तम माना जाता है। मां सरस्वती के बारे में कहते हैं, या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, यानी जो वस्त्र हैं उनके वो शुभ्र हैं। या वीणा वर दंड मंडित करा, उनके हाथ में वीणा होती है। या श्वेत पद्मासना, सफेद कमल के फूल पर बैठी होती है। तो श्वेत कमल के पुष्प पर बैठी हुई, वीणा धारण किए हुए, वीणा और पुस्तक, और मां सरस्वती स्वयं भी सफेद वस्त्र धारण किए होंगी, ऐसी मां सरस्वती की उपासना करना उत्तम होगा। आप क्या पहनेंगे? आप जब मां सरस्वती की पूजा करें उस समय अगर आप सफेद, श्वेत या पीले वस्त्र धारण करके इनकी पूजा करें तो वो आपके लिए सबसे ज्यादा उत्तम होगा, सबसे ज्यादा सर्वोत्तम होगा। मां सरस्वती की पूजा में सफेद या पीले फूल अर्पित करना बेहतर होता है। साथ ही साथ अगर आप चाहें तो हलवे का या मेवे का भोग लगाएं। अब सफेद फूल नहीं मिल पा रहा, मान लिया सुबह सुबह आपके पास व्यवस्था नहीं है, तो मानसिक पुष्प अपने दोनों हाथों में ऐसे करके मानसिक रूप से श्वेत पुष्प बनाइए और मां को अर्पित करिए। ऐसा भी करने से काम चलेगा आपका। इसके बाद इनके मंत्रों का आप जप करेंगे स्फटिक की माला से। स्फटिक की माला आप जानते होंगे, सफेद रंग की क्रिस्टल की जैसी माला दिखाई देती है। स्फटिक की माला से मां सरस्वती के मंत्रों का जप करेंगे। आगे आपको मंत्र बताने का भी प्रयत्न करेंगे, लेकिन याद रखिए जो ऐंग अक्षर है, ए और ए पे बिंदु लगा देंगे, हो जाएगा ऐंग। ऐंग ज्ञान का बीजाक्षर है, इसीलिए मां सरस्वती का मूल अक्षर भी ऐंग माना जाता है। केवल ऐंग अक्षर का जप करने से भी आपको लाभ हो सकता है। तो मां सरस्वती कौन है, उनकी पूजा उपासना का मामला क्या है, ये तमाम बातें हमने आपको बता दी। अब देखते हैं कि मां सरस्वती की कृपा से जुड़े हुए अलग अलग प्रयोग क्या होंगे। आपको विद्या बुद्धि चाहिए, आपको अपनी एकाग्रता, कंसंट्रेशन ठीक करना है, आपको अपने कंपटीशन में पास होना है, दिमाग को बहुत शार्प करना है। क्या करेंगे ऐसा कि आपको विद्या बुद्धि का, एकाग्रता का, और अगर आप प्रतियोगी परीक्षाएं दे रहे हैं, कंपटीशन में अपीयर हो रहे हैं, तो उसमें आपको फायदा हो सके। क्या तरीका होगा भाई? उसका तरीका ये होगा कि वसंत पंचमी का व्रत रखिए। वसंत पंचमी इस बार 12 तारीख को पड़ेगी, तो 12 तारीख को वसंत पंचमी पर व्रत रखिए। व्रत का मतलब ये नहीं कि आलू पूड़ी खा रहे हैं, व्रत का मतलब ये कि आप फल और जल ग्रहण करके व्रत रखेंगे, फल और जल ग्रहण करके अनाहार रहेंगे, उपवास रखेंगे।
प्रातः काल सरस्वती वंदना, वंदना आपको बताई, या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, ये उनकी पूरी वंदना है मां सरस्वती की। आप वंदना पढ़िए या सरस्वती मंत्र का जप करिए। सरस्वती माँ का जो मंत्र है ये अगर वसंत पंचमी के दिन आप जपें और हृदय से जपें, भाव से जपें, डूब के जपें, तो मंत्र आपको जोड़ देगा माँ सरस्वती की कृपा के साथ और निसंदेह आपको फायदा होना शुरू हो जाएगा। तो वसंत पंचमी के दिन सुबह सुबह आप ये मंत्र भी जप सकते हैं। मंत्र देखिए स्क्रीन पर, मंत्र है ओम ऐं सरस्वत्यै नमः, ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। इस मंत्र का जप आप करें तो बहुत अच्छा होगा। और जब आप वसंत पंचमी के दिन सुबह सुबह एक बार जप लेंगे इस मंत्र को 108 बार, उसके बाद रोज सुबह एक माला यानी 108 बार जपना शुरू कर दीजिए। जैसे जैसे ये मंत्र आप जपते जाएंगे वैसे वैसे विद्या, बुद्धि और ज्ञान के चक्षु खुलते जाएंगे आपके, और जैसे जैसे खुलते जाएंगे वैसे वैसे विद्या का, बुद्धि का, एकाग्रता का, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का वरदान आपको मिलता जाएगा। मांसाहार का प्रयोग, नॉनवेज का प्रयोग बिल्कुल बंद कर देंगे, क्योंकि अगर आप ये मंत्र जप रहे हैं तो ये मंत्र विशिष्ट तरह का मंत्र है। ये मंत्र अमूमन आपके लिए बहुत ज्यादा ताकत पैदा करता है, और ऐसी दशा में अगर आप ये मंत्र जपेंगे और साथ में नॉनवेज खाएंगे, यहां तक कि अंडा भी खाएंगे, तो आपको इस मंत्र का लाभ नहीं होगा, उल्टे कहीं ना कहीं नुकसान के भागी आप बन सकते हैं। अब जानते हैं उनको कैसे फायदा हो जो मूक हैं, बधिर हैं, बोल नहीं पाते, सुन नहीं पाते, कान नाक गले की समस्या है। ऐसे बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग इस दुनिया में मौजूद हैं जो कान नाक गले की समस्या से परेशान हैं, मूक हैं, बधिर हैं। उनको कैसे फायदा हो सकता है? देखिए, आपको पहले बताया था कि माँ सरस्वती वाणी की देवी है ना, स्पंदन की देवी है, तरंगों की देवी है। तो मां सरस्वती की पूजा करने से कान नाक गले की समस्या, मूक होई वाचाल, कहते हैं मूक होई वाचाल पंगुलंघनते गिरिम यत कृपा परमानंदम परमानंद माधवम, यानी अगर भगवान की कृपा हो जाए तो मूक मतलब गूंगा वाचाल हो जाता है, लंगड़ा पर्वत लांघ जाता है, और उनकी कृपा हो जाए तो कुछ भी हो जाता है। तो वो कृपा मां सरस्वती के माध्यम से भी तो मिल सकती है, और वो कृपा मिल सकती है गूंगे बहरों के लिए जो बोल नहीं पाते, जो सुन नहीं पाते। क्या करेंगे वो? वसंत पंचमी पर नील सरस्वती स्तोत्र का पाठ कराएंगे। नील सरस्वती स्तोत्र आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। नील सरस्वती स्तोत्र एक विशिष्ट तरह की पुस्तक है, विशिष्ट तरह की स्तुति है। इसका पाठ कराइए अपने घर में, और इसके बाद सामने एक लोटे में जल भर के रख लीजिएगा, और उसके बाद सुबह शाम एक मंत्र का जप करिएगा। नील सरस्वती स्तोत्र केवल वसंत पंचमी को कराया जाएगा। उसके अलावा रोज सुबह शाम एक मंत्र जपना है आपको। मंत्र देखिए क्या है, मंत्र है ओम नमः भगवती वद वद वाग्देवी स्वाहा। फिर से नोट करें, ओम नमः भगवती वद वद वाग्देवी स्वाहा। ये मंत्र 108 बार सुबह, 108 बार शाम को जपें, और सामने एक लोटे में या लुटिया में पानी भर के रख लें, और ये उस व्यक्ति को पिलाएं, उस बच्चे को पिलाएं जिसको बोलने की, सुनने की, कान नाक गले की, हकलाहट की समस्या है। अगर वो ये मंत्र से अभिमंत्रित जल पिएगा तो निसंदेह फायदा होगा। इसके साथ ही साथ किसी ज्योतिषी से सलाह ले लें, और पन्ना या पीला पुखराज भी उस व्यक्ति को धारण करवाएं जिसको सुनने की, बोलने की समस्या है, जिसको वाणी की दिक्कत है, जिसको बहरापन है। इसके अलावा उस व्यक्ति से हर बुधवार को हरी वस्तुओं का दान कराना भी विशेष बेहतर होगा। दान ना भी कराएं, पुखराज ना भी पहनाएं, पन्ना ना भी पहनाएं, लेकिन जो मंत्र बताया उस मंत्र से जल को अभिमंत्रित करके अगर उस व्यक्ति को पिलाया जाए तो लाभ होगा। और यहां भी वो कंडीशन याद रखिए, यहां भी नॉनवेज का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जाएगा, क्योंकि अगर मांसाहार का प्रयोग किया जाएगा, एक तरफ आप अभिमंत्रित जल पिएंगे, दूसरी तरफ आप मांसाहार करेंगे, तो लेने के देने पड़ सकते हैं। एक और प्रयोग के बारे में बताते हैं। आप चाहते हैं कि आपकी वाणी बहुत अच्छी हो जाए, आप बहुत अच्छा बोलें, बहुत अच्छा प्रेजेंट करें, आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा हो जाए। अच्छी वाणी के लिए कैसे मां सरस्वती की उपासना की जाएगी?
इसके लिए आपको वसंत पंचमी के दिन, सबसे अच्छा अवसर तो वसंत पंचमी का ही है, 12 तारीख को वसंत पंचमी है, तो श्वेत कमल पर बैठी हुई मां सरस्वती का चित्र या मूर्ति आप स्थापित करें। श्वेत कमल, उस पर मां सरस्वती बैठी हुई हैं, उनका चित्र है या उनकी मूर्ति है, ये अपने पूजा के स्थान पर या पढ़ने की जगह पर स्थापित करिए। ये वसंत पंचमी पर करेंगे। उसके बाद उनके सामने बैठकर ऐंग मंत्र का गंभीरता से उच्चारण करेंगे। अभी बताता हूं कैसे करेंगे। और जब उच्चारण करेंगे तो ज्ञान मुद्रा का प्रयोग करेंगे। देखिए, पहली उंगली जो है तर्जनी और ये अंगूठा, इन दोनों को अगर मिला दें ऐसे और बाकियों को सीधा रखें तो इस मुद्रा को कहते हैं ज्ञान मुद्रा। इस ज्ञान मुद्रा में अपनी अंगुलियों को कर लें और ऐसे बैठ जाएं। ऐसे ऐसे ज्ञान मुद्रा बना ली, ऐसे और ऐसे करके फिर बैठ जाइए, ऐसे करके। और बैठने के बाद अगर ऐसे आप 10-10 मिनट रोज सुबह शाम करें या 10 मिनट रोज सुबह ही करें तो निसंदेह आपको अद्भुत वाणी का फायदा होगा। दुनिया का सारा ज्ञान, दुनिया की सारी सिद्धि, दुनिया की सारी वाणी, दुनिया का सारा प्रेजेंटेशन अगर किसी एक अक्षर में छिपा हुआ है तो उस अक्षर को कहते हैं ऐंग। इसके अलावा इस फटिक की माला, सफेद फटिक बाजार से खरीद लाइए। इसको गंगा जल से, गुलाब जल से धो लीजिए। ईश्वर को, मां सरस्वती को समर्पित करके इसको अपने गले में धारण कर लीजिए। अगर ये प्रयोग आप निरंतर करते चले जाएं तो आपके मन में ज्ञान का अद्भुत संचार होगा। और न केवल ज्ञान का संचार होगा बल्कि आप बहुत अच्छा बोलेंगे, बहुत सटीक बोलेंगे, बहुत टू द पॉइंट भी बोल पाएंगे। तो वसंत पंचमी एक बड़ा पर्व है और वसंत पंचमी के पहले ही हम आपको बता रहे हैं कि मां सरस्वती की कृपा आपको कैसे मिल सकती है। चलिए एक दर्शक से बात करते हैं, जुड़ रही हैं हमारे साथ कुरुक्षेत्र से। जी बताइए। हाँ जी, नमस्कार पंडित जी। बहुत नमस्कार, बताइए। हाँ जी पंडित जी, मैं अपने बेटे बारे पूछना था। डेट ऑफ बर्थ क्या है उनकी? डेट ऑफ बर्थ 25 मार्च 1993। 25 मार्च 1993। हाँ जी। समय बताइए। रात 12:05 से। रात 12:05। हाँ जी। कहाँ पे जन्म हुआ है? शाहबाद मारकंडा। कहाँ पे? शाहबाद मारकंडा, कुरुक्षेत्र मतलब पास ही रह जाता है कुरुक्षेत्र से। जिला क्या है? कुरुक्षेत्र। जिला तो कहते हैं कुरुक्षेत्र। हाँ जी। बोलिए, सवाल क्या है? बस बच्चा लड़के बारे पूछना है, बड़े बेटे बारे भी कब तक सेट होएगा। ये सिर्फ काम करता है, इन्हें ITI भी की है। ये कुंडली कहती है कि ये किसी टेक्निकल क्षेत्र में शुरुआत में या मार्केटिंग के क्षेत्र में नौकरी करेंगे और बाद में अपना कारोबार करेंगे, अपना व्यापार करेंगे। अपना व्यापार इनका बहुत अच्छा चलने वाला है, बहुत सफलता मिलने वाली है। और ज्योतिष के हिसाब से 2017 की शुरुआत होते होते अपना कारोबार, अपना व्यापार ये स्थिर कर लेंगे, अपना व्यापार ये स्टेबल कर लेंगे। अभी के लिए 2 उपाय करने को मैं कहूँगा। एक तो हनुमान जी की अगर पूजा की जाए नियमित रूप से सुबह और शाम दोनों समय, तो इससे इनको फायदा होगा। और साथ ही इनको एक मूंगा अगर आप पहना दें, 8-10 रत्ती का मूंगा, तांबे की अंगूठी में, सीधे हाथ की अनामिका उंगली में, रिंग फिंगर में, मंगलवार की प्रातः, तो इससे इनको लाभ जरूर होगा। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं चाल चक्र और अब हम आपको क्या खास बताने वाले हैं ब्रेक के बाद, चलिए आपको पहले यही बताते हैं। अब हम आपको बताने वाले हैं आज आपका दिन कैसा जाने वाला है, आज आपके राशियों की बेहद सटीक भविष्यवाणी, कैसे आप अपने दिन को बेहतर बना पाएंगे, आज का शुभ पहर क्या होगा और शुभ पहर में ऐसा क्या करें जिससे आपकी जिंदगी, आपकी किस्मत बेहतर हो जाए। ये तमाम बातें अब आगे करने वाले हैं। तो आपका दिन कैसे प्लान करेंगे, आज के दिन की खास बातें क्या होंगी, चलिए शुरुआत करते हैं। और बात सबसे पहले करते हैं मेष राशि की। मेष राशि, देखिए आज यात्रा मत करिएगा। आज यात्रा करना बहुत सुखद नहीं दिखाई देता। इसके अलावा बिना कारण के वाद विवाद करेंगे, चीजें खराब होंगी, चीजें बिगड़ जाएंगी, ध्यान तो आपको रखना ही होगा। शाम तक आते आते चीजें आपकी बेहतर होंगी, चीजें आपकी इंप्रूव करेंगी, इसलिए शांति बनाए रखिए। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे आज वो होगा पीला और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 67%। वृष राशि, वैवाहिक जीवन में सुधार होता हुआ दिखाई देता है।
अगर कोई दिक्कत थी तो तालमेल थोड़ा सा बेहतर होगा, थोड़ा इंप्रूव करेगा आज के दिन। नौकरी में भी आपकी बेहतरी होगी, नौकरी में भी आपका इंप्रूवमेंट होगा। कहीं घूमने जा सकते हैं, कहीं यात्रा के लिए, आनंद के लिए आप जा सकते हैं, तैयार हो जाइए। शुभ रंग आज के लिए आपका होगा गुलाबी और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 56%। मिथुन राशि, आपको आपके परिवार का सहयोग मिलता हुआ दिखाई देता है। अगर कोई बात फंस जाती है, कोई दिक्कत आती है तो परिवार आपका आपके साथ खड़ा रहेगा, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपकी तमाम मुश्किलें भी आज दूर होती हुई दिखाई देती हैं, खुश हो जाइए। और अगर आप कारोबारी हैं, व्यापारी हैं तो आज का दिन बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको कारोबार में भी बड़ा फायदा हो सकता है। बहुत दिनों के बाद आपका दिन बेहतर जा सकता है। शुभ रंग आज के लिए होगा धानी और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 87%। कर्क राशि, क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखिएगा। हो सकता है किसी बात को लेकर आज गुस्सा आ जाए, क्रोध आ जाए, लेकिन ऐसा गुस्सा बिल्कुल मत करिएगा जिससे आपके करियर पर कोई बुरा असर पड़े। इसलिए क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखिएगा। स्थान परिवर्तन के सुंदर योग बनते हैं। अगर आप चेंज ऑफ प्लेस की दिशा में कुछ सोच रहे हैं तो आज उस दिशा में काम कर सकते हैं। देर शाम अचानक पैसा भी आपको मिलने वाला है और देर शाम अचानक धन मिलने से आपको बेहद फायदा होता हुआ भी दिखाई देगा। शुभ रंग आज के लिए समुद्री हरा, सी ग्रीन होगा आपके लिए और आज मेहनत बहुत करनी होगी। आज भाग्य होगा आपके साथ 55%। सिंह राशि, जल्दबाजी में किसी भी तरह का निर्णय आज मत लीजिएगा, क्योंकि आज जल्दबाजी का निर्णय बहुत ज्यादा गलत हो सकता है, बहुत बुरा हो सकता है। नौकरी में बदलाव के संकेत दिखाई दे रहे हैं, कुछ ना कुछ बदलता हुआ भी दिख रहा है, लेकिन आपको यह कहा जाएगा कि नौकरी में आप बदलाव मत करिए, क्योंकि आपके लिए इसके परिणाम बहुत अच्छे नहीं हैं। आज कुछ भी लिखा पढ़ी करने में, कोई चेक काटने में, कुछ राइट करने में आज थोड़ी सावधानी रखिएगा। आज लापरवाही करने के परिणाम बुरे हो सकते हैं और खास तौर से पेपर वर्क करते समय बहुत ध्यान रखेंगे। शुभ रंग आज के लिए लाल होगा और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 78%। कन्या राशि, अगर कोशिश की जाए तो जिस दौर से आप गुजर रहे हैं उस दौर में आप नया वाहन खरीद सकते हैं और इसका फायदा आपको जरूर हो सकता है। कारोबार में, व्यापार में थोड़ा तनाव हो सकता है, चिंता मत करिए। कारोबार व्यापार करेंगे तनाव तो होगा ही, तनाव से बचिएगा, वही आपके लिए बेहतर होगा। जीवन साथी का सहयोग भी मिलता हुआ आपको दिखाई देता है, चिंता बिल्कुल मत करिए, क्योंकि अगर कोई मुश्किल आती है तो आपका जीवन साथी आपको संभाल लेगा, आपको गिरने नहीं देगा। शुभ रंग आज के लिए नीला होगा और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 60%। तुला राशि, आपकी सेहत लगातार अच्छी बनी रहेगी, स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, आपको चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। इंप्रूव्ड सेहत आज दिखाई देगी, अच्छा महसूस भी कर पाएंगे। कर्जों से मुक्ति भी मिलती हुई दिखाई देती है। अगर कोई कर्जा है, कोई लोन है, कोई डेप्ट है आपके ऊपर, तो निश्चित रूप से वो धीरे धीरे घटता हुआ दिखाई देगा। पुराने दोस्त का सहयोग भी मिलता हुआ दिखता है। आज आपके पास सहयोग का मामला भी है, सहायता का मामला भी है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा सुनहरा यानी कि गोल्डन और भाग्य होगा 75%। वृश्चिक राशि, वाहन दुर्घटना से आपको बचाव करना है। वाहन चलाने में आज सावधानी रखिएगा, अनावश्यक चोट चपेट के शिकार हो सकते हैं, इसलिए लापरवाही मत करिएगा। वाहन चलाने के अलावा जबान चलाने में भी सावधानी रखिएगा, वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। ऐसा कुछ मत करिएगा जिसकी वजह से आपके रिश्ते बिगड़ जाएं, आपके रिश्ते खराब हो जाएं, और जबान खराब होगी तो आप जानते हैं वो अच्छा नहीं होता। अगर आज मुश्किलों का अनुभव किसी भी कदम पे आप करते हैं तो ईश्वर की उपासना, ईश्वर का स्मरण करने से बचेंगे, और साथ ही साथ अगर आप चाहें तो शनिदेव की उपासना भी कर सकते हैं। शुभ रंग आज के लिए सफेद होगा और भाग्य काफी प्रबल होगा। तमाम मुश्किलों के बावजूद भाग्य होगा मजबूत और भाग्य होगा 85%। धनु राशि, किसी प्रियजन से आज मुलाकात होगी, किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात होगी जिससे मिलकर, जिसके साथ रह के आपको आनंद का अनुभव होगा। आप थोड़े खुश होंगे, थोड़ा अच्छा फील होगा आपको मान सम्मान मिलता हुआ भी दिखाई देता है। मान सम्मान भी आपको यकीनन प्राप्त होगा और आपको इससे बहुत सारे फायदे होते हुए दिखाई देंगे।
कोई ना कोई शुभ समाचार भी आपको मिलेगा और ये शुभ समाचार यकीनन आपकी नौकरी से या आपके परिवार से जुड़ा हुआ है, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। शुभ रंग होगा आपका नारंगी यानी कि ऑरेंज और भाग्य भी आपका ठीक ठीक साथ निभा देगा। भाग्य होगा आपके पास 62%। मकर राशि, कैप्रिकॉर्न, नौकरी में परिवर्तन के योग दिखाई देते हैं। अगर आप बदलाव करना चाहते हैं तो फिलहाल उस दिशा में चल सकते हैं, आपको फायदा हो सकता है। लेकिन अगर विवाह तय होने की स्थितियां कहीं बन रही हैं, विवाह के मामले में आगे बढ़ रहे हैं, बात आगे चल रही है, तो वहां पर तनाव हो सकता है, वहां पर टेंशन हो सकते हैं, वहां पर आपको ध्यान देना होगा। कोई भी बात अगर आज सामने आती है जिससे आपको क्रोध आ रहा है, जिससे आपको लग रहा है कि चीजें खराब हो जाएंगी, तो शांत रहिए। संयम से काम लेने में ही आज बुद्धिमानी है। शुभ रंग आपका क्रीम है आज के लिए और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 55%। कुंभ राशि, अगर कोई विवाद है, कोई मुकदमा है तो खुश हो जाइए, क्योंकि उसमें समझौता होगा और ये समझौता आपके पक्ष में होता हुआ दिख रहा है। चैन से रहिए। जीवन में मधुरता आने की संभावना है। जीवन में ऐसा कुछ होगा जिससे आप खुश हो जाएंगे, आपको लगेगा कि हाँ चलो जिंदगी रास्ते पर आ गई। कारोबार में भी आपको लाभ होगा, कारोबार में आपको फायदा होता हुआ दिखाई देता है। यानी आज का दिन कुल मिलाजुला के ठीक रहने वाला है, बशर्ते कि आप दिन का सही इस्तेमाल करें। शुभ रंग आज के लिए आसमानी होगा और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 76%। मीन राशि, जो लोग निसंतान हैं, संतान के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, उनके लिए बेहतर योग चल रहा है। संतान प्राप्ति की दिशा में कोशिश की जा सकती है। वाहन का सुख मिलता हुआ भी आपको दिखाई दे रहा है। आपको वाहन का सुख भी यकीनन प्राप्त होगा। अगर आप वाहन खरीदना चाहते हैं, कहीं घूमने जाना चाहते हैं, तो ठीक समय चल रहा है। आंखों की समस्या से भी आपको बचना है। आई साइट में दिक्कत आ सकती है, इसलिए अगर आंखों में दिक्कत आ रही है, चुभन हो रही है, जलन हो रही है, तो डॉक्टर से मिल लीजिएगा, लापरवाही मत करिएगा। आंखों का मामला है भाई। शुभ रंग आज के लिए होगा जामुनी, जिसको कि आप पर्पल भी कह सकते हैं। और आज के लिए आपका भाग्य बिल्कुल संतुलित होगा। जितना भाग्य उतना कर्म। भाग्य होगा 50%। चलते हैं गाजियाबाद और बात करते हैं रीटा जी से। जी बताइए। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार, बताइए। जी मैंने अपने बेटे के लिए पूछना है। कल गुरुजी उसको हमने पंडित जी करवाया था बीकॉम में, पर फिर एनडीए में कोचिंग के लिए कराया। जब फॉर्म भरने लगा तो उसका ना उम्र निकल गई, तो अब ना क्या करेगा आगे। डेट ऑफ बर्थ बताइए। हाँ जी, पढ़ने में भी स्लो ही है। 26 नवंबर 1996। समय बताइए। 9:04 गाजियाबाद। 9:04 सुबह या शाम? नहीं, दिन में, सुबह। अभी आपका बेटा क्या कर रहा है? अभी तो एनडीए का फॉर्म भरने लगा, तो अब नाम बीकॉम में भी नहीं रहा, पंजाब में एडमिशन दिलवाई थी, फिर हम जहाँ ले आए उसको। अब आप बताओ आगे क्या करेगा। देखो, कुंडली तो ये कहती है कि इसका आर्मी में जा पाना, फोर्स में जा पाना कठिन लग रहा है मुझे। कुंडली धनु लग्न की बनती है, राशि इनकी वृषभ है और मंगल की स्थिति ऐसी नहीं देख पा रहा हूं मैं कि मैं कह दूं कि ये आर्मी में चला जाएगा। अभी भी मौका है आपके पास। आप चाहें तो अपने बेटे को ग्रेजुएशन करवा दें, बीकॉम करवा दें। बीकॉम करवाने का निर्णय ठीक हो सकता है। अभी भी जहां से हो, पंजाब से हो, हरियाणा से हो, दिल्ली से हो, कहीं से भी हो, जहां से भी हो, इनको आप ग्रेजुएशन करवा दीजिए, बीकॉम करवा दीजिए। बीकॉम करवाने के बाद हम इनको मैनेजमेंट में ले जाने की कोशिश करेंगे। अगर ये मैनेजमेंट में जाते हैं तो एक अच्छा कैरियर बना पाएंगे। लेकिन ग्रेजुएशन तो करवा ही दीजिए, क्योंकि अभी तुरंत कोई नौकरी मिलने के योग बनते नहीं, इसलिए अभी ग्रेजुएशन कर लेना ही इनके लिए बेहतर होगा। 2 उपाय करने चाहिए। आप इनकी माता जी हैं, आप चाहें तो इनके लिए आप रोज सुबह 108 बार गायत्री मंत्र पढ़ें। अगर ये स्वयं भी गायत्री मंत्र पढ़े तो मुझे लगता है बहुत अच्छा होगा। साथ ही साथ एक पीला पुखराज, येलो सैफायर, इनको पहनाना चाहिए। पीला पुखराज 4-5 रत्ती का सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में बृहस्पतिवार को प्रातः धारण करवाने से इनको लाभ होगा। अगर ये उपाय नियमित रूप से किए जाएं तो अच्छा होगा। मैं अभी यही कहूंगा कि इनको बीकॉम करवाइए और उसके बाद हम मैनेजमेंट की दिशा में ले जाने की कोशिश कर पाएंगे। चलते हैं दिल्ली और बात करते हैं आशु जी से। जी बताइए आशु जी। हेलो जी बताइए। हेलो पंडित जी, नमस्ते। नमस्कार, बताइए। मुझे अपने भाई के बारे में पूछना है। क्या मुश्किल है उनकी?
मुझे उनके जॉब के बारे में पूछना है और उनके करियर के बारे में पूछना है। उनकी सरकारी नौकरी लगेगी या कब लगेगी? डेट ऑफ बर्थ बताइए। डेट ऑफ बर्थ है उनकी 8 जुलाई 1986। 1986। समय बताइए। रात के 8 बजे का समय, पर मुझे पक्का नहीं पता समय क्या है। कहाँ पर जन्म हुआ है? यूपी में हुआ है, ग्रेटर नोएडा। बहुत बढ़िया। 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बताइए। अभी आपके भाई साहब क्या कर रहे हैं? अभी भाई जॉब कर रहा है। प्राइवेट? हाँ, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं। आपके भाई साहब की कुंडली बनती है मकर लग्न की, राशि इनकी कर्क बनती है, सप्तम भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है और इनका जो सूर्य है वो छठे भाव में बैठा हुआ है। दोनों के कॉम्बिनेशन के हिसाब से, दोनों की स्थितियों के हिसाब से ज्योतिष ये कहता है कि इनको गवर्नमेंट जॉब यकीनन मिल सकती है, लेकिन उसके लिए इनको ईमानदारी से पढ़ाई करनी होगी, जो कि इनकी नौकरी में रह के मुझे लगता नहीं कि संभव है। फिर भी इस साल के अक्टूबर से इनके गवर्नमेंट जॉब के योग बनते हैं। अगर ये कोशिश करें तो अक्टूबर 2016 से लेके और जून 2017 का जो समय होगा, इस साल के अक्टूबर से लेके और अगले साल के जून तक का जो वक्त होगा, इसमें इनको गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है। एसएससी की नौकरी पा जाएं, बैंक की नौकरी पा जाएं, टीचिंग की नौकरी पा जाएं, इंश्योरेंस की नौकरी पा जाएं, ऐसी संभावना इस कुंडली में दिख पा रही है। सिर्फ 2 ही उपाय करने को कहूंगा मैं। पहला उपाय तो ये है कि रोज सुबह और रोज शाम को शिव चालीसा का पाठ करें, भगवान शिव की उपासना करें। और दूसरा उपाय ये है, इनको एक पन्ना पहना दिया जाए, 5-6 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को धारण करवाने से इन्हें फायदा होगा। उससे जरा दिमाग एकाग्र होगा, कॉन्सेंट्रेट होगा, और दिमाग के एकाग्र होने से कम ये सही समय पर सही सिलेक्शन ले पाएंगे, सिलेक्शन हो पाएगा। तो आज हमने बात की भगवती सरस्वती के बारे में। चलिए अब चलते चलते जान लेते हैं क्या है आज का शुभ पहर। आज का शुभ पहर होगा शाम को 5 बजे से 6:30 तक। शाम को 5 बजे से 6:30 तक आज का शुभ पहर होगा। इस समय में गा गाकर, बोल बोलकर कीर्तन करिए, भजन करिए या सुंदरकांड का ही पाठ करिए, लेकिन गा गाकर, बोल बोलकर करेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके मन की जो निगेटिविटी है, मन के जो बुरे विचार हैं, मन की जो नकारात्मकता है, वो निसंदेह दूर हो जाएगी। लेकिन याद रखिए, शुभ पहर में करेंगे तभी आपको इसके फायदे ज्यादा होंगे। और आपको बताया कि आज का शुभ पहर है शाम को 5 बजे से तकरीबन 6:30 तक। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। कल आपको बताएंगे साल के सबसे बड़े ज्ञान के पर्व बसंत पंचमी के बारे में। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। जहाँ तक याद आती रहे।